अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों सहायक उर्दू अनुवादक के जितने भी उम्मीदवार हैं, हम सभी उम्मीदवार थोड़ा सा परेशान हो गए थे कि हम लोग का काम कहीं रुक सा तो नहीं गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का जो काम है वो बिल्कुल सही चल रहा है। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है, इससे पता चल रहा है कि हम लोग का जो काम है आयोग ईमानदारी से कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इसी संदर्भ में एक नोटिस आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निर्देशालय। तो ये क्या नोटिस है? एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है सभी उम्मीदवारों के लिए, ख़ास करके उन उम्मीदवारों के लिए जिनका नाम जिन्होंने अपना काउंसलिंग नहीं करवाया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तो इस नोटिस को आप लोग सही शायद नहीं पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पे। तो ये नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ये नोटिस इसलिए है कि जो हम लोग का काउंसलिंग हुआ था उर्दू निर्देशालय में 13 से लेकर 17 तक, उसमें कुछ उम्मीदवार उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो इसी को लेकर उर्दू निर्देशालय ने फिर से नोटिफिकेशन निकाला है कि जिन भी उम्मीदवारों ने अभी तक अपना काउंसलिंग उर्दू निर्देशालय में नहीं कराया है, उनको एक और आखिरी मौका दिया जाता है ताकि वो अपना काउंसलिंग करा सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिनांक 6/2/2025 तथा 7/2/2025 को सहायक उर्दू अनुवादक के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना प्रकाशन के संबंध में। तो यानी कि जो भी उम्मीदवार किसी भी कारण से अगर अपना काउंसलिंग नहीं करवा पाए हैं उर्दू निर्देशालय में, वो लोग अपना काउंसलिंग 6 और 7 फरवरी को आयोग में जाके करवा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रोल नंबर भी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रोल नंबर है कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 1079 उम्मीदवारों का जो रिज़ल्ट आया था, उसमें से लगभग 835 उम्मीदवारों ने अपना काउंसलिंग करवा लिया है और 241 उम्मीदवार ऐसे रह गए हैं जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवा पाया है। तो अगर आप किसी भी कारण से अगर आपने अपना काउंसलिंग नहीं करवा पाया है, 6 और 7 फरवरी को आप अपना काउंसलिंग उर्दू निर्देशालय में ज़रूर करा लें, क्योंकि ये आपका आखिरी मौका है। इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हो सकते हैं कि जिनका एडमिट कार्ड खो गया हो, इस वजह से वो अपना जो रिज़ल्ट है वो चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे उम्मीदवार क्या कर सकते हैं? तो जिन भी उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड खो गया है मेंस का, तो वो क्या करें? अगर उनके पास पीटी का एडमिट कार्ड है तो वो पीटी का एडमिट कार्ड लेकर आयोग जाएं और आयोग से जाके वो रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको आपका जो मेंस का रोल नंबर है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उस रोल नंबर से आप अपना रिज़ल्ट देख लेंगे। अगर आपका नाम इसमें आया हुआ है तो आप ज़रूर जाके काउंसलिंग 6 या फिर 7 को जाके करा लेंगे। इसके बाद एक और नोटिस आएगा कि 6 को किसका काउंसलिंग है और 7 को किसका काउंसलिंग है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब ये क्लियर हो जाएगा तब हम लोगों का जो काउंसलिंग ज्वाइनिंग है वो बहुत जल्द हो जाएगी और इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जो ज्वाइनिंग है वो फरवरी में ही हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ और किसी भी वजह से अगर आप किसी का काउंसलिंग छूट गया है तो वो काउंसलिंग करवा पाए। तो जितने भी ग्रुप्स हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और किसी उम्मीदवार को जानते हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो अपना रिज़ल्ट देख लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।